नेक्स्ट अब देख लें, वही मॉडल है जो ऑलरेडी हमने पीछे फाइव स्टेजेस देखे, उसी मॉडल को दोबारा उसी वे में बनाया हुआ है। एम, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एवोल्यूशन और देन एम। एवोल्यूशन के बाद यहाँ पे उन्होंने एक और स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे कि जो एवोल्यूशन की है, एवोल्यूशन हमने की है, क्या वो हमारे एम्स गोल्स के साथ फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, यहाँ कहाँ पे हमें किस एंगल पे और काम करने की जरूरत है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, या तो खुद भी स्टडी आउट कर सकते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होगी आपके लिए। इसको व्हीलर और साइक्लिक मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें कह रहा है इसके एडवांटेजेस क्या है, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटीज कंटिन्यू है, क्योंकि अब पीछे अगर मॉडल में आप देखो तो ये साइकिल ये रिप्रेजेंट करी कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। क्लियर है, साइकिलिक है वो। फिर इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द करिकुलम। इसके में जितनी भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है उसको डेवलप एनहांस कर दिया जाता है, उसमें पुट कर दिया जाता है और इसको दिन ब दिन और ज्यादा करिकुलम को डेवलप किया जाता है। तीसरी चीज, व्यूज करिकुलम एलिमेंट्स एज इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। ये क्या है, इसके जो करिकुलम के जो एलिमेंट्स है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ और इंटर डिपेंडेंट भी हैं। वो आजादाना तौर पर भी अगर आप उनको अलग अलग कर ले तो भी वो अपना मायने देखते हैं या अपने जो बात है उसको मनवा सकते हैं। अगर इनको इंटर रिलेट कर दे तब भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है और इंडिपेंडेंट भी है। हैज अ फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें ये होता है कि आप किसी से भी इसका फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, एम्फसाइजेस ऑन द सिचुएशनल एनालिसिस। आप जो सिचुएशनल एनालिसिस है, जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम आपका हाईलाइट आ रही है उसके ऊपर दबाव भी आप डाल सकते हैं कि लाइक लर्निंग एक्सपीरियंसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर और ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, आप उससे और ज्यादा इनहांस कर सकते हैं आप चीजों को। इसी तरीके से मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास स्टेजेस है उनमें आप इन चीजों को देख सकते हो। और डिसएडवांटेज में पहले कह रहा है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सारी बात है टाइम कंज्यूमिंग है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट, इसको लोकेट नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, इस वजह से लोकेट नहीं होता। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मॉडल, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल से डिफरेंट नहीं है, जो कि टेलर मॉडल का था ये उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ये इसके एक डिसएडवांटेज है। इट सीम्स टू लेक ऑफ द प्रोसीजर बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेशन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इनमें लेक ऑफ प्रोसीजर है दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजिंग और इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर आ जाता है डायनामिक मॉडल। ठीक है, डायनामिक मॉडल अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं डायनामिक इंटरैक्शन, इसको डायनामिक या फिर हम इंटरैक्शन कहते हैं। इंटरैक्शन मतलब किसी के साथ अटैच होना। ठीक है, the basic tenets of the dynamic and interactional model of the curriculum development is the curriculum development is a dynamic and interactive processes which can begin with any curriculum printed in 1987 Brady 1990। अच्छा, ये 1989 में इसको प्रिंट किया गया था और इसको ब्रैडी ने 1999 में ले आया था और इसको जो वॉकर्स मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी असल वजह हम आगे जाके देखते जब इस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे पूरा। ये तो फिलहाल है जो ऑथर है या राइटर है उसकी हिस्ट्री है, जिसको हम डेकर वॉकर कहते हैं। डेकर वॉकर ने इसको 1971 में ऑफिशियली डिजाइन करना शुरू किया था, जो कि 1989 में आके ये प्रिंट हुआ और ये पब्लिश होकर सामने आया। ये है हमारे पास इंटरैक्शनल मॉडल करिकुलम एलिमेंट्स। इसमें क्या चीज मिसिंग है? ये टोटली ही चेंज है जी। इसको इंटरेक्चुअल मॉडल या करिकुलम मॉडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हर एंगल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हमारे पास जो कंटेंट है वो सारी चीजों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम में ही आपको पता चल रहा है कि ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसको डायनामिक मॉडल भी कहते हैं और इंटरेक्शनल मॉडल भी कहते हैं। इसमें भी पहली चीज वही है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होंगे तो ही आप अपने फ्यूचर को आगे अपने एम को टारगेट कर सकते हो। फिर दूसरी चीज जो है वो कंटेंट है कि कंटेंट कैसे आप लेकर आ रहे हो, उसी चीज की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे जो है वो मेथड्स। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए चेंज करता है, मेथड से मुराद
कि आप कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हो अपने करिकुलम में, जो इन फ्यूचर जाके टीचर्स को या जो भी गाइडलाइनर है उसको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास वैल्यूएशन। इन तीनों बेसिक चीजों को वैल्यूएट करना होता है। किस तरीके से वैल्यूएट करना है, ताकि हम अपना जो गोल ऑब्जेक्टिव एम है उसको, जो टारगेटेड है उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपसे को तो। फिर ये एक और इसकी एक एग्जांपल दी है, अनदर डायनामिक मॉडल। इसमें भी वही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, ताकि प्रॉब्लम अगर उठी है तो कहां से उठी है। ठीक है, फिर उसके बाद गोल फॉर्मुलेशन, आप अपना एम बनाते हो। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे हमारे पास मंसूर है, मंसूर को देख के मुझे एक जो ना एक सिचुएशन में था, मैंने उसको देखा यार ये सीएसएस करे तो मुझे भी करना है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन को देख के मैंने एनालिसिस किया और मैंने अपना गोल फॉर्मुलेशन किया कि मैं सीएसएस कर सकता हूँ। फिर उसके बाद प्रोग्राम बिल्डिंग, अब कैसे कर सकता हूँ, उस प्रोग्राम के लिए हवाले से मैंने डिफरेंट नॉलेज इकट्ठी की, डिफरेंट जगहों से मुझे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी, अकेडमीज जाना पड़ा, हर जगह से मुझे जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिलनी थी मैंने वहां से ली। फिर इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उन्हीं चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट कब किया, जब मैंने एग्जाम दिया। और इवैल्यूएशन उसकी कब हुई है, रिकंस्ट्रक्शन उसकी कब हुई है, फीडबैक कब आया, जब मेरा रिजल्ट आउट होता है। क्लियर? ये मैं डेली बेसिस के एग्जांपल्स पे इसलिए आप लोग को समझाता हूं क्योंकि वो एग्जांपल आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ सकती हैं, अच्छे तरीके से आप उसको समझ लेते हैं, फिर इन फ्यूचर चल के आपके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब एग्जाम आप कर देते हैं तो फिर वो चीजें आप लोग को याद रह जाती हैं। तो ये इसकी 3 स्टेजेस उसने बताए हैं। ठीक है, आप लोग सारे इसको स्टडी आउट कर सकते हो, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। फिर इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है डायनामिक मॉडल की, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, करिकुलम डेवलपर कैन बिगिन विद एनी ऑफ द एलिमेंट मॉडल्स अलाउ करिकुलम्स। क्या कह रहा है मिस मिसबा? करिकुलम डेवलपर कैन बिगिन विद एनी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल अलाउस करिकुलम। करिकुलम को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उसके किसी भी एलिमेंट से उठा के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। Developers may retrace their steps and proceed in whatever way they prefer. डेवलपर बनाने वाला उसको उठा के किसी भी दोबारा से उसको रिट्रेस कर सकता है, उसके किसी भी स्टेप को रिट्रेस कर सकता है और उसको दोबारा वहां पे उसी स्टेज पे प्रेफर कर सकता है। रिफ्लेक्ट द टीचिंग सिचुएशन, वो आपकी टीचिंग जो सिचुएशन उसको रिफ्लेक्ट करता है, आपके सामने आ जाती है कि कहाँ पे ड्रॉबैक है, कहाँ पे एप्रिसिएशन है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती है। दिस मॉडल कुड बी मोर सुटेबल लेस डायफंक्शनल अप्रोचेस। ये बाकी उस मॉडल से ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए भी ये डायफंक्शनल है, इसको कहीं पे भी आप रोटेट कर सकते हो, मतलब कहीं से भी इसके एंगल को उठा के कहीं से भी आप स्टार्टअप ले सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आप इसके फर्दर जो है वो देख सकते हैं। फिर इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, जाहिर बात है स्ट्रेंथ्स के साथ साथ इंसान की वीकनेसेस होती हैं, तो उसी तरीके से इस मॉडल की भी कुछ वीकनेसेस हैं। अपीयर्स कंफ्यूजिंग एंड सीम्स टू लैक डायरेक्शन। अब पीछे मॉडल में अगर चले जाओ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, और लेक ऑफ डायरेक्शन भी है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एंगल किसके साथ कनेक्ट है, बट वो कनेक्टेड है सारे एक दूसरे के साथ, लेकिन हमें उसके एग्जैक्ट एंगल का पता नहीं चल रहा कहां से शुरू, कहां पे कनेक्टेड और कहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं डेवलपर आर लेफ्ट परप्लेक्स्ड एज टू व्हाट टू डू, कंफ्यूजन रादर देन क्लैरिटी। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि क्लैरिटी उसमें नजर ही नहीं आ रही है। क्लियर है? लेक ऑफ एम्फसाइज ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ज्यादा उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन पे एम्फसाइज कर दिया, उसमें इतने ऑब्जेक्टिव्स को यूज नहीं किया गया है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्टेटेड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, डेवलपर्स वेस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बाय नॉट फॉलोइंग अ लॉजिकल सीक्वेंस। उन्होंने अपना बहुत ज्यादा टाइम जाया किया है एक सीक्वेंस ना बनाते हुए, एक लॉजिकल सीक्वेंस उसमें आपको नजर नहीं आ रहा। जैसे कि आप इस मॉडल में खुद देख सकती हैं कि इसमें कितने ज्यादा हमें मैस्करेड नजर आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कौन सा एंगल किसके साथ मिल रहा है नहीं पता, क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिल्कबैक मॉडल।
ये भी हमारे पास एक मॉडल है जो कि 1976 में बनाया गया था, ठीक है। सिल्बैक एक हमारे पास डेवलपर है जिसने इसको बनाया, और वो क्या सजेस्ट करता है, कह रहा है अप्रोच फॉर डिवाइजिंग करिकुलम एट द स्कूल लेवल बाय व्हिच टीचर कुड रियलिस्टिकली डेवलप अप्रोप्रिएट करिकुलम, ठीक है। इसने इस करिकुलम को जो डिजाइन पीछे किए गए थे, इसने बिल्कुल टीचर्स के साथ उस चीज को कनेक्ट कर दिया कि भाई टीचर स्कूल लेवल पे करिकुलम होना चाहिए जिसमें टीचर जो है अपनी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है या उसकी जो टीचिंग मेथड्स है या उसकी जो प्रेफरेंसेस है उनके साथ वो अटैच कर सके। द मॉडल क्लेम दैट द SBCD school based curriculum development to work effectively 5 steps are required in the curriculum process। कह रहे कि किसी ये जो मॉडल है वो इस चीज को क्लेम करता है कि जब कोई भी स्कूल बेस्ड करिकुलम बनाया जाए तो वो इफेक्टिवली अपने 5 स्टेजेस को कंप्लीट करे, ठीक है। जबकि पीछे वाले हमने करिकुलम में का जो मॉडल था डायनामिक, उसमें हमने 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। इसी वजह से सिल्बैक ने इस मॉडल को डिनाई किया और अपना ओपिनियन देते हुए एक मॉडल को लेकर आया सामने। सर इसके मुताबिक ये है कि मतलब स्कूल में ही अपना मॉडल बनाया है? नहीं, इसके कहने का मतलब है कि वो स्कूल बेस्ड होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एक करिकुलम डिजाइन करी है, अगर वो स्कूल लेवल पे करी तो वो स्कूल के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी लेवल का करिकुलम उठा के स्कूल को दिया हुआ, ठीक है। जैसे पीछे वाली करिकुलम में उसने एक और उसने कहा कि वो 5 स्टेजेस जो रिक्वायर्ड है उनको फुलफिल करे, ठीक है। जबकि डायनामिक में हमारे 5 स्टेजेस पूरे नहीं हो रहे थे। क्लियर है बात?